नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों में भी हलचल तेजी दिख रही है। और ऐसे में पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की वकालत कर चुके गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसान चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सिरसा में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ही किसान विरोधी रही हैं, इसलिए पंजाब में आम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार में भागीदारी करेंगे। हालांकि उन्होंने इसे अपना निजी फैसला बताया है और चुनाव लड़ने को लेकर गुरनाम सिंह को संयुक्त किसान मोर्चा से एक बार निलंबित भी किया जा चुका है। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फिर से ये बयान देकर हलचल बढ़ा दी। ऐसे में किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्रहा ने पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी के विरोध का ऐलान किया है। वहीं इस बयान पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि अब किसान आंदोलन चुनावी महत्वाकांक्षी रखने वाले लोगों का आंदोलन बनकर रह गया है। इससे पहले भी ये लोग चुनाव लड़ चुके हैं। तो कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जहां पहले कहा गया था कि किसान सिर्फ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब राजनीतिक हलचल दिख रही है। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव का आगामी जो वक्त है उसको लेकर किसानों में भी उसकी होड़ दिख रही है। अब ये आंदोलन अपने वास्तविक मुद्दों से आगे निकल गया। सरकार सारे मुद्दों पर ठीक करना चाहती थी। ये जत्थेबंदियां एक आंदोलन लेकर चली थी कि इन 3 कानूनों में सुधार का, आप सब ने उसको कवर किया है पंजाब से। लेकिन जब सुधार का विषय आया तो कहा नहीं रिजेक्शन करो, इसको तो वापस लो, यस और नो पे आ गए। जब एमएसपी देने की बात आई तो किसान संगठनों ने भी समझा और माना इस बात को कि एकदम नहीं दिया जा सकता। उसका बजट 17 लाख करोड़ का आ रहा है, आधा बजट होता है। उस पर जब कोई समिति बनाने की बात आई तो उस पर भी आगे नहीं बढ़े और केवल विरोध के लिए विरोध रह गया। और उसमें से जरूर इस बात का आकलन होना चाहिए, सरकार ने आज भी सुधार के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। सरकार, किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। लेकिन किसी के लिए राजनीति अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है तो फिर राजनीति तो राजनीति के लिए होती है। वो एजेंडे से आगे चले गए हैं, जिस एजेंडे को लेकर चले थे उस एजेंडे से आगे निकल गए हैं। ये उन सब के, मेरे बयान में नहीं, उन सब के बयान में है। तो क्या वाकई में किसान आगे चलकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि जो बयान अब धीरे धीरे आगे बदल रहे हैं, कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा है। लेकिन क्या कुछ खास रहेगा? हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं, उन्हीं से सवाल करेंगे। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जुड़े हैं और साथ ही किसान नेता संजय राणा जुड़े हैं। सबसे पहला रुख हम कांग्रेस की तरफ कर लेते हैं। कांग्रेस से जान लेते हैं कि किस तरीके से आगे जो किसानों की बातचीत सामने आ रही है, क्योंकि भले ही हम किसी का निजी बयान सुने लेकिन फिर भी क्या आगे किसान चुनाव लड़ सकते हैं और उसका असर फिर क्या होगा? संजीव जी। तो बताऊं कि ये चढ़ूनी जी जो बार बार इस तरह की अपनी व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त करते हैं, वो उनका अपना स्वयं का निर्णय है। उसमें कोई पार्टी, कोई विपक्षी दल उसके बारे में कोई टिप्पणी करे तो वो मुनासिब सी बात नहीं लगेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम जितने भी किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इन तीनों कानूनों को, काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, या जो एजिटेशन है वो किसी के व्यक्तिगत, कोई व्यक्तिगत अपनी इच्छा जाहिर करे या व्यक्तिगत उसके सपने हो, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको वो आजाद भारत के अंदर प्रजातंत्र की व्यवस्थाओं के अंदर अपनी बात, अपनी राय रख रहे हैं, उसमें हम क्या उनके बारे में कहें। ये जरूर है कि इस आंदोलन का वो हिस्सा हैं। इस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें बीच बीच में करने से जो सही मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती है। इसलिए उनको
हमारी व्यक्तिगत राय है कि उनको इस तरह की जो बातें हैं, व्यक्तिगत बातें भी हैं, वो इस मंच पे, किसान आंदोलन के मंच पे खड़े होकर ना करें तो बेहतर है, और करें तो उनकी मर्जी है, उसमें हम लोग क्या करें। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएचएच एडिटर आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, शुरुआत से हमने देखा जब आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर 2020 में, तो ऐसा कहा गया कि ये सिर्फ किसानों की मांगों के लिए आंदोलन किया जा रहा है, हमारी मांगे सुन ली जाएंगी, हम पीछे हट जाएंगे, किसान हमारी बस मांगे सुन ले, सरकार हमारी मांग सुन ले। और किसानों की तरफ से लगातार वही मांगे रखी गई कि किसान कानून वापस करवा दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जो कहा गया कि हम राजनीति में नहीं घुसेंगे या राजनेताओं का समर्थन नहीं लिया जाएगा, समर्थन भी देखा गया, साथ में राजनेता भी देखे गए। यदि हम जानना चाहें, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ खास चल रहा है रणनीति को लेकर? बिल्कुल कोमल, देखिए समझने की जरूरत है कि आखिर जो किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, वो करीब करीब 10 महीने के बाद आज किस तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि किसानों को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, और पंजाब से इसकी शुरुआत के लिए वो लगातार जोर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कई बड़े संकेत नजर आते हैं। हालांकि सवाल आज भी ये खड़ा है कि क्या किसानों को वाकई में आंदोलन की राह छोड़कर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि संयुक्त किसान मोर्चा, आपको ध्यान होगा जब गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पिछली बार बयान दिया था तो संयुक्त किसान मोर्चा ने चड़ूनी के खिलाफ कार्रवाई भी की थी और अपने आप को उनके बयान से अलग कर लिया था। लेकिन अब फिर चड़ूनी लगातार जो है कहीं ना कहीं उसी बयान को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब की बार वो स्पष्टीकरण साफ दे रहे हैं कि ये उनका निजी मत है, लेकिन निजी मत जो होता है वो कभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ हो, उस भीड़ को नहीं कहा जाता। अगर आपका निजी मत है तो आप उसको निजी राय के तौर पर अपनी निजी जगह पर बात कीजिए। जब मंच आप किसानों का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो निजी नहीं रहा, वो सार्वजनिक हो गया, और सार्वजनिक से भी ज्यादा वो संयुक्त हो गया। तो जब आप संयुक्त रूप से कोई मंच के ऊपर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मायने साफ है कि जो आपका कहीं ना कहीं अनुमान है, आपका कहीं ना कहीं जो आगे चलकर मन है, वो चुनावी मैदान में उतरने का नजर आ रहा है। हालांकि अब जो पंजाब के किसान यूनिट्स हैं वो किस तरह से इसके ऊपर अपनी रणनीति बनाएंगे, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सिरसा के किसान सम्मेलन में भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्यापारी, किसान, मजदूर, ये तमाम वर्ग जो हैं वो मिलकर चुनावी मैदान में उतरें और अपने वोट को दूसरे राजनीतिक दलों को देने की बजाय खुद सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि जो भागदौड़ है वो कहीं ना कहीं उनके हाथों में रहे। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि शायद महत्वाकांक्षा वो नजर आ रही है। अब इसके ऊपर पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो क्या निर्णय लेता है, या पंजाब के जो 32 किसान संगठन हैं वो क्या एक मंच के ऊपर आकर इसके ऊपर अपनी क्या राय बनाते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। ठीक है, हमारे साथ किसान नेता संजय राणा जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या किसानों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि ठीक है, किसी का निजी बयान ही सही, लेकिन इससे पहले भी और बयान सामने आ चुके हैं। जैसा कि आशीष जी ने कहा कि निजी बयान है लेकिन सार्वजनिक तौर पर दिया गया है, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि हम अगर किसान आंदोलन को लेकर बात करते हैं तो शुरुआत में कहा गया कि ये सिर्फ हमारा आंदोलन है, किसान कानून वापसी तक ही रहेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लिया जाएगा। लेकिन लिया गया, फिर राजनेताओं का समर्थन लेते हुए दिखे, मंच पर भी कुछ राजनेता दिखे, और अब अगर हम देखें तो बयान भी सामने आ रहे हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, इस धरती पे जो भारतवर्ष है उस पर कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो चाहे जैसे भी खा सकता है, जैसे भी पी सकता है, और चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जिता सकता है, चुनाव हरा सकता है, बट वो न्याय संगत होना चाहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कोमल जी कि पूत और कपूत के जो पाँव होते हैं पालने नजर आते हैं। उसी तरह जब 5 तारीख का जब महापंचायत सितंबर 5 को हुआ था मुजफ्फरनगर में, 40 के 40 नेताओं ने
मंच पर आकर के एक ही बयान दिया था, मोदी हटाओ योगी हटाओ। किसी भी किसान नेता ने किसी भी तरह से किसानों की चर्चा नहीं की कि गन्ना किसानों की समस्या क्या है, किसान आयोग आना चाहिए, कर्ज माफी होना चाहिए, और किसान जो 23 क्रॉप के अलग हैं, 23 फसल जो होती है उस पर एमएसपी मिलता है, उसके बियॉन्ड क्या है, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की है। दिस इज वन। नंबर 2, हम ये करना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप 117 सीट पे लड़िए, 500 सीट पे लड़िए, कोई किसी को मना करने वाला नहीं है। लेकिन आप 10-20 सीट अगर जीत भी जाएंगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे? आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कैसे पार्लियामेंट सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग सिर्फ बयान दे देते हैं, हमारे कुछ नेता बयान दे देते हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी पृष्ठभूमि है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है, इनका एजेंडा ही वो एक ही था कि हमें आकर के राजनीति करनी है और अपनी अपनी चीजों को रखना है, गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना है, गवर्नमेंट से अपनी लाभकारी चीजें ले लें। ये सिंपल सा एजेंडा टिकैत साहब का और उनके संगठन का है। ठीक है, हमारे साथ आईएनएलडी प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। ओंकार जी की भी राय जान लेते हैं। ओंकार जी, किसानों की तरफ से महत्वाकांक्षाएं कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि आंदोलन लगातार चल रहा है, हर किसान का यही कहना कि किसान कानून की वापसी की जाए, लेकिन इस बीच गुरनाम सिंह का जब हम बयान देख रहे हैं, ये कहना कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हालांकि उन्होंने निजी तौर पे ये बयान दिया, ये उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती नजर आ रही, क्या कहेंगे आप? कोमल जी, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले कौन से मेरे भाई बोल रहे थे, कुछ लेट होगा? किसान नेता संजय राणा जी जो है हमारे साथ। संजय राणा है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रवक्ता हूँ। नहीं, हेलो कोमल जी, मैं अब जवाब देता हूँ। देखो, भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया कि वो चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर किसान चुनाव लेते हैं, लड़ने का फैसला करते हैं तो बहुत वेलकम है उनका। लेकिन मेरे भाई, अभी मैं उनको सुन रहा था, मेरे को नहीं मालूम है कौन है, लेकिन ये बोल रहे थे कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं और इसके लिए संविधान की नॉलेज चाहिए। तो क्या नॉलेज संविधान की सिर्फ मोदी, योगी या बीजेपी के पास ही है और किसी के पास नहीं है? ये किसान है, किसान का एक बेटा अगर खेती में, दूसरा बेटा बॉर्डर के ऊपर बैठा है, और ये किसान के बेटे ही हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बैठे हुए हैं। ये बात छोड़ दीजिए, किसान अगर चुनाव लड़ना चाहता है बहुत अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि 3 कृषि कानून वापस क्यों नहीं हो रहे, मुद्दा ये है कि एमएसपी लागू क्यों नहीं हो रही। अब मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि उन्होंने 3 कृषि कानूनों का नाम नहीं लिया, तो भाई ये महापंचायत हुई 3 कृषि कानूनों और एमएसपी के लिए थी। किसान अगर चुनाव लड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, किसी कानून के तहत नहीं दिया हुआ, संविधान ने दिया उनको अधिकार और वो लड़ सकते हैं। अच्छी बात है, लड़े। और मैं कहता हूं कि अगर चुनाव लड़के जीतते हैं तो कम से कम किसान को पता तो लगेगा उनके हक में क्या कानून है। ये सरकार जब से आई है एक ही रट लगाई हुई है कि हमने किसान का भला करना है, हमने किसान का भला करना है। भाई एक व्यक्ति कह रहा है मैंने आपका भला नहीं करवाना, आप जबरदस्ती भला करने पे अड़े हुए, ये क्या कारण है? ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा है, एक बार इनकी राय सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है विजेंद्र जी। आपको कोमल जी आवाज आ रही है मेरी? जी कोमल जी, देखिए, हम तो पहले दिन से वही चीज कह रहे हैं जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने अभी कुछ दिनों से कहना शुरू किया है कि ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सब जमानत जब्ती लोग हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी जमानत पहले जब्त करा चुके हैं। और अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो लगभग महीना भर पहले पंजाब के अंदर बाप पार्टी बनाकर, भारतीय आर्थिक पार्टी बना करके और व्यापारियों की पार्टी बना करके, जिनको दिन रात कोसने का वो काम करते हैं, उनकी पार्टी बना करके और 117 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और बिल्कुल जिस तरह से भी इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कहा कि उनको हक है, अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर किसी को अधिकार है बिल्कुल। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी को तो मैं किसान भी नहीं मानता, क्योंकि जब चुनाव लड़ा था उन्होंने, कोमल जी, उन्होंने अपने हलफनामा जो दिया था चुनाव लड़ने से पहले, उसमें अपना आड़ती का डिटेल दी थी कि मैं बाय प्रोफेशन, मेरा जो व्यवसाय है, मेरा काम है, मैं आड़ती हूं। तो उनको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए आड़ती बताने में, पहली बात। दूसरा, जिस तरह से आज वो पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़े, उनका हम स्वागत और वेलकम करते हैं। और यही इनेलो पार्टी के साथी प्रवक्ता कल उनको गालियां निकालेंगे जब इनके सामने वो खड़े होकर के चुनाव लड़ने की बात करेंगे, क्योंकि ये भी किसानों की बात कर रहे हैं, वो भी किसानों की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी को किसान अपनी पार्टी मानते हैं। इसीलिए देश के अंदर भी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी दोबारा से हमें बहुमत के साथ में सरकार बनाने का मौका देश और प्रदेश के किसान ने दिया है। अब देखिए,
हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात की थी, पंजाब के मुख्यमंत्री से जो 8 सवाल किए थे, उनके वो जवाब नहीं दे पाए। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला मैं। ठीक है ओंकार जी, मैं भाई साहब आप देखिए कोमल जी विजेंद्र जी सुन लेते हैं। ओंकार जी लौटूंगी आपके पास, विजेंद्र जी की बात पूरी हो जाने देते हैं, फिर सुनते हैं। कंडेला कांड में किसानों के हत्यारे अगर ऐसे बीच में बोलेंगे, कंडेला कांड में किसानों के हत्यारे अगर बीच में लौटूंगी आप लोग के पास, लौटूंगी संजय जी आपके पास आऊंगी। ठीक है सुनूंगी मैं आपकी बात। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसानों को लेकर तथ्य सामने आ रहे हैं, हम जल्दी उन सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो लौटेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या किसानों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं? क्या आगे चलकर ऐसा देखा जाएगा? किसान राजनीति में पैर रखेंगे, चुनाव लड़ेंगे? संजय राणा जी के पास चल लेते हैं, किसान नेता, उनका फाइनल कमेंट एक एक करके हम सभी से फाइनल कमेंट लेंगे, लेकिन सबसे पहले संजय जी। मैं आपसे 1 मिनट का समय चाहूंगा जी। कोमल जी। जी। हमारे मित्र ओंकार सिंह जी 2-3 प्रश्न रखे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आपने बताया कि हम सबको अधिकार है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। आपने कहा कि 5 तारीख को महापंचायत से आपने 3 कानून वापसी के लिए बातचीत की और बातों को रखा। हमें तो किसी भी नेता का वक्तव्य नहीं समझ में आया कि उन्होंने किसी भी किसान के लिए बात की हो वहाँ पे। अगर यही आपको लगता है कि उन्होंने बात की है, तो पंजाब में 1990 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पेप्सी लेस उगा रहे हैं, तो भैया वो क्यों नहीं पहले अपने स्टेट में बंद कर देते हैं। नंबर 3, पंजाब में आपको पता होगा कि बहुत दिन पहले नोटिफाई हो गया था, आपने इस कानून को नोटिफाई क्यों कर दिया? आपको चीज़ों को समझना होगा। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई कानून बना है उस पर चर्चा करके उसका समाधान निकालना होगा। सिर्फ बोल देने से काला कानून काला कानून काला कानून नहीं हो जाता है। और इसी वजह से पिछले 9 महीने से हमारे किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमें इस बात को ले जाना चाहिए, सरकार के पास बैठना चाहिए कि सरकार बोले, हम सरकारों से बोले कि भैया किसान आयोग का गठन करो, किसानों को कर्जा माफ करो, गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाओ। हम उत्तर प्रदेश के निवासी, हमें उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है। जो 40 किसान 35 किसान जो पंजाब हरियाणा से आए, तो उनको क्या मतलब, उनका कोई वोट बैंक है यहाँ पे? कोई वोट बैंक नहीं हो, 10 वोट नहीं पा सकते हैं, लेकिन वो हमारे स्टेट में आकर के इस तरह की अर्जक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे नेता हमारे किसानों को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ों को समाधान नहीं मिल रहा है, और समाधान ढूंढने के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। ठीक, संजीव जी आपका फाइनल कमेंट। स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। मैं इसमें अपना इतना ही बात कहना चाहूंगा कि जब 3 काले कानूनों के लिए उनको रद्द करवाने के लिए ये एजुकेशन रखा हुआ है, तो चडूनी जी को अपनी व्यक्तिगत राय किसी भी साझा मंच में, जो किसान आंदोलन का मंच है, उस पर अपनी साझा राय देने से बचना चाहिए। फिर बाकी वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो उनको कौन रोकेगा, एक बात। दूसरी बात, जो ये संजय राणा जी बार बार ये इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात आज कहना चाह रहा हूं आपको। जो ये कानून है उसमें एक कानून के तहत जो स्टोरेज होगी, स्टोरेज के बाद जो रेट जंप करेंगे, उससे आम आदमी कितना परेशान होगा। हमें किसानों का एहसान मानना चाहिए कि वो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। अन्यथा ये सच बोला है, सच बोला है कि स्टोरेज बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, वक्त कम है, हमें जल्दी जवाब पूरा करना होगा। फाइनल कमेंट ले लेंगे सबके। ठीक है, बीच में ना बोले, ठीक है, मैं बीच में नहीं बोला। आम आदमी को भी इफेक्ट कर रहे हैं, सबको इम्पैक्ट करेगा, स्टोरेज सबको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, मैं एक एक करके आ रही हूँ सभी के पास। ठीक है जी, विजेंद्र जी। कोमल जी, इनको संजीव जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ा दुखद है कि आप बिना जानकारी और तैयारी के डिबेट में आते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है। आपने जो संजीव जी स्टोरेज की बात करी, सुन लीजिए ध्यान से। अरे सुन लीजिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप बात सुन लीजिए। देखिए, अरे सुनिए, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो है, आप सुन लीजिए। उसमें सरकार, अरे सर, इसमें आपने एक प्रावधान देखा है, अगर 1.5 गुना रेट स्टोरेज करके 1.5 गुना रेट से अधिक में कोई बेचता है तो सरकार कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। आप किस बात का कानून कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है, बताइए। ठीक है, अगर स्टोरेज करके अगर आपका फाइनल कमेंट ज्यादा रेट में बेचता है विजेंद्र तो जी, सरकार, ओंकार जी आपका फाइनल कमेंट और 10 सेकंड में भंडारण है उसको जब्त कर लेगी सरकार। ठीक है विजेंद्र जी, आपका जवाब सुन लिया। ओंकार जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है ओंकार जी, 1.5 गुना से ज्यादा रेट अगर हो जाता है तो सरकार अपने हाथ में ले लेगी कंट्रोल। विजेंद्र जी, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। सर,
अरे मैं लेके बैठा हूँ। ओंकार जी, आप क्या कहेंगे? 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। पूरी जानकारी लेके मेरे पास भी है, देखें। कोमल जी इनको चुप कराइए। जी विजेंद्र जी, दूसरे का भी जवाब सुन लेने दीजिए। विजेंद्र जी, आपकी बात सुन ली गई है, ठीक है? आप इस तरह की बातों से मिसगाइड करते हैं संजीव जी। ठीक है विजेंद्र जी। कहाँ मंडी खत्म होगी? ओंकार जी बोलिए। एमएसपी खत्म हो जाएगी, कहाँ एमएसपी खत्म होगी बताइए मुझे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आप कोमल जी बात पता, बीजेपी के प्रवक्ताओं की यही दिक्कत है, ये दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हमारे को बहुमत है, 40 सीटों से हरियाणा में बहुमत कैसे मिल गया? यहाँ तो इनको गिनती नहीं आती है, सीखने की जरूरत है। जहाँ तक किसानों की चलिए बात ठीक है, आशीष किसान जी अगर चुनाव लड़ना फाइनल चाहते हैं, कमेंट इसमें ले कोई रहे हैं, तो बुराई नहीं आशीष जी है। हर एक व्यक्ति आपका को कहना, अधिकार है, क्योंकि चुनाव सभी लड़े। प्रवक्ताओं की बातें सुन ली, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप सवाल अपने से ही करना शुरू, जवाब देना शायद आशीष जी। ठीक है विजेंद्र जी, सभी को मौका दे दीजिए, आपने बोल लिया। आशीष जी। कोमल, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी रूप में चुनावी मैदान में उतरने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार फिर इसके ऊपर मंथन करके संयुक्त किसान मोर्चा को जितने भी प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, राज्यों के जितने संगठन हैं उनके साथ ये संयुक्त बयान एक बार फिर से जारी कर देना चाहिए। और बयान जारी करने के साथ साथ जितने भी संगठनों के नेता हैं उनको बाउंड कर देना चाहिए कि अगर वो अपना कोई निजी राय रख रहे हैं तो वो संयुक्त मंच पर ना रखें, ताकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बयान जब सार्वजनिक मंच पर, संयुक्त मंच पर आते बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो किसानों के लिए एक बार फिर से मंथन करना चाहिए कि जो उनकी महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, ये सभी जानना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।